अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो 11th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका पहला पार्ट है, यानी क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका पहला पार्ट है। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 12 इसका किया था, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था, और हम स्टूडेंट्स जो है डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, और किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट तरीके से होगा। हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते देखते हैं। ए जो मैट्रिक्स था वो हमने लेट कर लिया। ये जो ए मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, ए बी सी और डी है, ये हमने फर्ज कर लिया अपने पास से। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए की जो वैल्यू हमने लेट किया है वो दर्ज करते हैं। ठीक है, 5 - 1 0 0 3 और 1। ठीक है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू हमने रखी है, ए मैट्रिक्स जो हमने लेट किया है वो रख लिया। ठीक है, इक्वल उसी मैट्रिक्स के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हम इसको नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमें मैट्रिक्स दिया है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम इसको उधर लेके जाते हैं, ए इनवर्स होगा, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए ए 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए होता है, तो ए जो इसका डिटर्मिनेंट है हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5a माइनस सी। ठीक है, उसके बाद 5b और माइनस डी। पहली रो की जो थी, पहली रो की पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर दूसरे से, दोनों की मुकम्मल हो गई। उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साफ से नजर आ रहा है ये 0 0 है, तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3a, उसके बाद प्लस सी और 3b और प्लस डी, ये चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वल इसको इसी मैट्रिक्स के रख देते हैं, 3 - 7 0 0 7 और 2। ठीक, ये आ गए। अब क्योंकि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी हम इनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको इक्वल लिखने लगा हूँ इक्वेशन की शक्ल में। तो 5a माइनस सी, 5a माइनस सी को इक्वल लिया मैंने 3 के। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इस तरह 5b माइनस डी, इसको मैंने 7 के इक्वल रख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी तरह 3a प्लस सी, 3a प्लस सी को इक्वल रखा मैंने 7 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। और 3b प्लस डी, इसको इक्वल 2 के रखा और इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हमने जो है फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर 3a प्लस सी है, सॉरी 3a प्लस सी, 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7 आएगा। 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, 5b माइनस डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, और इन दोनों को भी हमने इस तरह इक्वल रख लिया। ठीक, अब बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 क्या करेंगे, एडिंग, या सिंपली लिख लें इक्वेशन 1 प्लस 3। जब इनको मैं ऐड करूंगा तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और माइनस का, तो 8a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा मेरे पास, 10 के। ठीक,
या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं चलो एक दफ़ा। 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3 और 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7। इनको अगर ऐड करते हैं तो ये कैंसिल होके 8a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और इससे हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी 10/8 आ जाएगी। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 5 द 10 और 2 4 द 8, ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट a इज इक्वल टू 5/4 इन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 में जब मैं a की जगह पे क्या पुट करूंगा 5/4, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 5/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3। मैं c को इस साइड पे ले जाता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा और सी 3 को उधर ले जाता हूँ और इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 5 द 25/4 माइनस 3 इज इक्वल टू सी, ये आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम इनका 4 आया यानी 4 और 25 माइनस 4 3 द 12, तो ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स 5 में से 2 3 और 2 में से 1 1। ये स्टूडेंट्स c की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 और 4 को ऐड करता हूं, ठीक है, बाय 2 प्लस 4, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो स्टूडेंट्स ये d से d कैंसिल हो जाएगा और 5b और प्लस 3b 8d और 7 में से 2 निकालेंगे तो -5 बचेगा। मेरे पास जो आएगा जवाब इस तरह से आएगा 8b इज इक्वल टू -5। यहाँ से हमें b की जो वैल्यू मिलेगी -5/8 मिल जाएगी। पुट ये b की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट करते हैं आप, ठीक है। मैं 4 में पुट करता हूँ, पुट b इज इक्वल टू -5/8, ठीक, इन 4। जब 4 में b की जगह पे मैं 5/8 पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 3 इंटू -5/8 प्लस d इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये मैं मल्टीप्लाई करके उस साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो इधर मेरे पास क्या बचेगा d, ये आ जाएगा 2 प्लस 5 3 द 15 और 8। अगर इनका मजीद एलसीएम लेता हूँ मैं 8 आया और 8 टू द 16 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 31/8। ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास डी की वैल्यू। उसके बाद ए की भी आ गई है हमारे पास, बी की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है, सी की भी आ गई है और डी की भी आ गई है। तो हमने ये वैल्यूज इस ए में पुट कर देनी है। चलो इसके बाद आगे इसको देखते हैं। तो ए बी सी और डी की वैल्यूज आ गई हैं स्टूडेंट्स। हमने बस सिर्फ इस ए मैट्रिक्स में जो हमने फाइंड करना था उधर पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास आई है 5/4, ठीक है, और बी की वैल्यू जो हमारे पास आई है इधर थी -5/8, और जो सी की वैल्यू हमारे पास आई थी वो ये आई थी 13/4, और जो डी की वैल्यू आई है 31/8, ठीक। तो स्टूडेंट्स यही हमने ये मैट्रिक्स फाइंड करना था और वो फाइंड कर दिया। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स
फाइंड द मैट्रिक्स ए हमने फाइंड करना है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स दिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने क्या रख लिया, बी। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने बी का नाम दे दिया, इसको ये ए ही है, और जो है ये इसको मैंने सी का नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को, जो कि हमने कौन सा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए को मैं इधर ही रखता हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग, यूं कह लें बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स सी, क्योंकि इधर बी इनवर्स से बी इनवर्स मल्टीप्लाई होके क्या रह जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स इंटू सी। सबसे पहले बी इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स के लिए बी इनवर्स किसके बराबर होगा, 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ बी, ये चीज है ये। तो सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, यह क्या आ जाएगा, 2 - 1 - 1 2 - 1 और 2 ये। तो इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2 to the 4 और 1 1 the 1, 4 में से 1 यानी 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट की जो साइन माइनस होता है -1 आ जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास ये 3 आ जाएगा बी का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ बी, एडजेंट ऑफ बी चाहिए। तो एडजेंट फाइंड करने का तरीका आपको बताया हुआ मैंने। ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज करनी है, और इनकी जो साइन चेंज कर देते होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और इनके जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये एडजेंट आ गया। ठीक, उसके बाद तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ गया फिर स्टूडेंट्स, 1/3 यानी 1 एक बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ बी, 2 1 1 और 2, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हमने ए फाइंड करना है। ए को फाइंड करने के लिए बी इनवर्स को सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बी इनवर्स को मैंने वैसे ही लिख दिया, इंटू सी। सी है हमारे पास 0 - 3 8 3 3 और -7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 दा 0 और 1 3 दा 3। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी, फर्स्ट रो की सेकंड से, 2 3 दा -6 और 1 3 दा 3। इसी तरह 2 8 दा 16 और 1 7 दा 7। इसी तरह सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करें, 1 0 दा 0 और 2 3 दा 6, 1 3 दा 3 और 2 3 दा 6, और 1 8 दा 8 और 2 7 दा 14। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट बचेगा 0 + 3 3, 6 में से 3 गया -3, और ये 16 में से 7 निकाले तो क्या बचेगा हमारे पास 9। ठीक है, ये भी 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 14 में से 8 निकालें तो क्या बचेगा -6, और इधर ये 1/3 वैसे आ जाएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगी ए मैट्रिक्स, 3 से 3 कैंसिल होके 1 बचेगा, इधर -1 बचेगा, और इधर 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, और इधर फिर -2 बचेगा। स्टूडेंट्स यही ए मैट्रिक्स हमने फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी
पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।